हमारी बुक का नाम है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और इसमें लिखा है हेल्पिंग पीपल चेंज। ये बुक जो है हमें मदद करेगी जब हम खुद तो चेंज होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाना चाहते हैं पर ला नहीं पा रहे हैं। और जब हम किसी से बात करते हैं और सामने वाला इंसान चेंज होना चाहता है पर चेंज नहीं हो पा रहा है कोई कारणों से, और ये बुक हमको सिखाएगी कि हम कैसे उससे बात करें, किस तरीके से बात करें जिससे कि उसकी लाइफ में चेंजेस आने लगे और वो खुद चेंज अपने हिसाब से लाए। मतलब जो सामने वाला इंसान है उसकी लाइफ में चेंज आए और वो जिम्मेदार अपने आप को ठहराए कि हाँ मैं खुद चेंज हुआ। उसको ये बिल्कुल भी ना लगे कि तुमने तुमने चेंज किया मुझे, नहीं। उसको ये लगना चाहिए और उसके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ मुझे चेंज होना है। तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है क्या? ये एक तरीके का कॉन्वर्सेशन स्टाइल है या फिर एक बात करने का तरीका है। एक अलग तरीके एक एक अलग बात करने का स्टाइल है। ठीक है, एक अलग बात करने का तरीका है, लहजा है, जिससे कि जब सामने वाला हमसे बात करेगा तो वो अपने आप ही चेंज होने लगेगा। धीमे धीमे उसको जो चेंजेस अपनी लाइफ में लाने हैं वो होने लगेगा और हम कोई भी उस पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। उसके अंदर से एक आवाज आएगी और वो खुद ही चेंज होने लगेगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे सिर्फ बात करने के स्टाइल से, लहजे से वो चेंज होने लगा धीमे धीमे। तो ये बुक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको ये पढ़नी चाहिए, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। इसको लिखा है विलियम आर मिलर और स्टीफन रोलनिक और ये थर्ड एडिशन है बुक का। इसके फर्स्ट और सेकंड एडिशन भी हैं पर ये थर्ड एडिशन अच्छा है, काफी अच्छा है, इसमें काफी अपडेट्स हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ही है, व्हाट इज मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। तो ऑथर बोल रहे हैं, आवर डिस्कशन बिगिंस एट द ब्रॉडेस्ट लेवल बाय डिफाइनिंग, डिलिमिटिंग एंड डिस्क्राइबिंग द क्लिनिकल मेथड्स ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ऑथर बोल रहे कि हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग को बताना शुरू करेंगे 3 लेवल पर। ठीक है, और ब्रॉडेस्ट लेवल पे, ब्रॉडेस्ट का मतलब होता है कि एक बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक ही डेफिनेशन में, एक ही सेंटेंस में बता दिया ये है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। तो हम इसको कई लेवल्स में पढ़ेंगे, 1 2 3 ऐसे कई लेवल्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है क्या। डीलिमिटिंग, इसको लिमिट नहीं है इसकी कि इतने में ही सीमित है, ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। एंड डिस्क्राइबिंग द क्लिनिकल मेथड्स, और ऑथर बोल रहे हैं कि हम कुछ क्लिनिकल मेथड्स, जब हम सामने बात करेंगे किसी से तो हमें कैसे बात करना है, क्या अपने अंदर उन चीज़ों को लाना है बात करते समय, क्या ध्यान में होनी चाहिए, ये क्लिनिकल मेथड्स भी डिस्क्राइब करेंगे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग समझाते समय। Within the context of these chapters, we offer not one but 3 definitions of increasing complexity। बता रहे कि जब हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग को पढ़ा रहे होंगे, आपको समझा रहे होंगे, तब हम सिर्फ आपको एक डेफिनेशन नहीं बताएंगे। हम जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इनकी डिफिकल्टी, इनकी समझना, मतलब वो और कठिन होता चला जाएगा। हमें मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और गहरे में समझाते चले जाएंगे, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑथर हमको और गहरे में ले जाते चले जाएंगे कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होता क्या है। इन चैप्टर 1, हम पहले चैप्टर में वी प्रोवाइड अ लेमैन्स डेफिनेशन टू एड्रेस द क्वेश्चन व्हाट इज इट फॉर। पहले बता रहे हैं ऑथर कि हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है किसके लिए और क्यों है। व्हाट इज इट फॉर, ये एम आई जो है, एम आई को ही बोलते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, हम शॉर्ट फॉर्म में एम आई बोलेंगे। ये एम आई क्यों है, व्हाट इज इट फॉर, ये क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, क्या जरूरत पड़ी एम आई की। तो पहले चैप्टर में तो हम ये पढ़ेंगे और बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे, ले मैन्स डेफिनेशन में। इन चैप्टर 2 डिस्क्राइब्स द अंडरलाइंग स्पिरिट और माइंडसेट ऑफ एम आई विच वी रिगार्ड टू बी एसेंशियल टू गुड प्रैक्टिस। फिर हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि एम आई करना क्यों जरूरी है और एम आई करने के पीछे की वजह क्या है, अंडरलाइंग स्पिरिट, आत्मा के बारे में पढ़ेंगे कि यार क्यों 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 है एम आई, एम आई क्यों, है ना।
उसके पीछे की आत्मा को जानेंगे, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब जानेंगे चैप्टर 2 में। और हम ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है जब हम प्रैक्टिस करें एमआई किसी के संग। Here we offers a pragmatic practitioner's definitions of MI that is pertinent to the question why would I want to learn this and how would I use it। ऑथर बता रहे कि हम चैप्टर 2 में प्रैग्मेटिक प्रैक्टिशनर्स डेफिनेशन देंगे। मतलब प्रैग्मेटिक का मतलब होता है हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, हम ऐसी बातें बताएंगे जो आप सच में अप्लाई कर सको, प्रैक्टिस कर सको, एक्सपेरिमेंट कर सको जब बात कर रहे हो सामने वाले से, कि वाई वुड आई वॉन्ट टू लर्न दिस, क्यों मुझे एमआई सीखनी चाहिए, एंड हाउ वुड आई यूज इट, और हम इस एमआई को सीख कर कैसे यूज करें अपने बात करने के तरीके में, ये हम सीखेंगे चैप्टर 2 में। फिर चैप्टर 3 आएगा। देन इन चैप्टर 3 वी गिव एन ओवरव्यू ऑफ द क्लिनिकल मेथड्स इटसेल्फ। चैप्टर 3 में ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने जब वो करते थे एमआई बहुत सारे लोगों के संग, तो कैसे क्लिनिकली, मतलब जब लोग आते थे उनके पास मदद मांगने के लिए कि मुझे चेंज होना है, मैं शराब पीता हूँ, मुझे एडिक्शन है, मुझे रिलेशनशिप में एडिक्शन हो गया है अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से, तो मुझे चेंज होना है, मुझे इस एडिक्शन को बदलना है, पर बदल नहीं पा रहे हैं, चेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर चैप्टर 3 में वो उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया है। क्लिनिकल मेथड्स मतलब एक कमरे में बैठकर प्रोफेशनली मदद किया है लोगों को। तब हमको चैप्टर 3 में कुछ वो टेक्निक्स देंगे कि कैसे हम कर सकते हैं क्लिनिकली, डिस्क्राइबिंग अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एमआई एंड ऑफरिंग अ टेक्निकल थेरेप्यूटिक डेफिनेशंस दैट एड्रेस हाउ इट वर्क्स। तो हमको बता रहे हैं कि हम चैप्टर 3 में कुछ कुछ टेक्निक्स आपको देंगे जो आपको मदद करेंगी, एक पूरा फ्रेमवर्क बनाएंगी, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगी, एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे हमें एमआई करना है दूसरों के संग। ठीक है, एक पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा कि कैसे एमआई करना होता है लोगों के संग। तो 3 चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे एमआई होता क्या है, क्यों करना है, और इसके पीछे करने की वजह क्या है, आत्मा क्या है, अंडरलाइंग स्पिरिट है ना, माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसकी आत्मा कि क्यों करना चाहिए हमें एमआई, ये सब हम सब सीखेंगे एमआई क्या होता है। पहले चैप्टर का नाम है कॉन्वर्सेशंस अबाउट चेंज। कॉन्वर्सेशंस अबाउट चेंज का मतलब क्या है, कॉन्वर्सेशंस मतलब बातचीत, और अबाउट चेंज मतलब बातचीत किसको लेकर, बातचीत चेंज को लेकर। जैसे कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत जा रही है कि चेंज होना है, मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे चेंज होना है, मुझे यार एक पर्सन से, एक इंसान से एडिक्शन हो गया है, उसके बिना मैं रह ही नहीं पाता हूँ, ये मेरी हैबिट बन गई है, और मैं सामने वाले से मदद कर रहा हूँ यार कैसे यार ये मेरा एडिक्शन कम हो, क्योंकि मुझे अपने एडिक्शन में दिख रहा है कि यार मैं उसको बहुत परेशान कर रहा हूँ अपने एडिक्शन से, मैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए उसको बांध रहा हूँ। या फिर अगर कोई अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, तो वो एडिक्शन हो गया है और वो सामने वाले से मदद मांग रहा है कि मुझे चेंज तो होना है, मुझे इस हैबिट को छोड़ना है, पर मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ अपने एडिक्शन को। तो कॉन्वर्सेशंस अबाउट चेंज मतलब बातचीत हो रही है चेंज को लेकर, बदलाव को लेकर। तो सबसे पहले कुछ कोटेशंस हैं, जैसे बहुत अच्छे अच्छे कुछ ज्ञानी ज्ञानी लोगों ने लिखा है, थिंग्स डू नॉट चेंज, वी चेंज। हेनरी डेविड थोरो, उन्होंने लिखा है कि हेनरी नाम का एक बंदा हुआ था, उसने लिखा है कि थिंग्स डू नॉट चेंज, परिस्थितियां नहीं बदलती, वी चेंज, हम बदलते हैं। A fool takes no pleasure in understanding but only in expressing personal opinions। बता रहे हैं कि एक जो फूल होता है, फूल का मतलब एक जो बेवकूफ़ इंसान है, वो समझने में कोई भी रुचि नहीं लेगा, उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा कुछ समझने में, वो सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियंस को पास करने में खुशी लेता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है भाई, मैं नहीं समझूंगा, मैं नहीं समझूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। एक जो बेवकूफ होता है वो ऐसे ही बात करता है। शुरुआत करते हैं। दे हैपन नेचुरली एवरी डे, कॉन्वर्सेशंस अबाउट चेंज। ऑथर बता रहे हैं कि हम बातचीत रोज करते हैं और बदलाव को लेकर भी रोज ही बातचीत होती है, हमारे घर में, आसपास के लोगों से हम बातचीत करते हैं बदलाव को लेकर। वी आस्क थिंग्स ऑफ ईच अदर
and are keenly attuned to the aspects of natural language that signal reluctance, willingness and commitment. ऑथर बता रहे कि हम एक दूसरे से बहुत चीज़ें मांगते हैं और हमको जो नेचुरल लैंग्वेज है जिसमें हम आपस में बात करते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, हमको उसके बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे जैसे हेसिटेशन, हिचकिचाहट, विलिंगनेस, अपनी इच्छा दायर करना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कमिटमेंट देना, कि सब हमको पता है, इन सब के बारे में हमको पता है. In fact, a primary function of language, besides conveying information, is to motivate, to influence each other behavior. बता रहे हैं कि बातचीत करने का प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे पहला मोटिव क्या है? इंफॉर्मेशन, जानकारी को आदान प्रदान करना. बट इसके बियॉन्ड भी कुछ है, किसी को मोटिवेट करना. तब जैसे संदीप माहेश्वरी हैं, वो किसी को मोटिवेट करते हैं अपनी बातचीत कर कर, है ना? तो ये भी एक तरीका है. मतलब हम सिर्फ लैंग्वेज को, हम लोग भाषा को सिर्फ एक दूसरे से जानकारी आदान प्रदान करने के लिए नहीं बात करते, हम किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी का बिहेवियर बदलने के लिए भी बात करते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए. इट कैन बी सिंपल as asking someone to pass the salt or is complex as negotiating an international treaty. अब बात करना बहुत आसान है. आप टेबल पर बैठे हैं, खाने की टेबल पर, तो कितना आसान है कि मुझे नमक की शीशी उठा देना. ये भी एक बातचीत है. और ये भी एक बातचीत है, बड़े बड़े देशों में लड़ाई हो रही है तो एक साइन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हाँ अब हम मिसाइल छोड़ेंगे इस शहर पर, इस शहर पर. ये भी एक तरीके की बातचीत है. तो ऑथर बोल रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बातचीत भी हो सकती है कि हाँ बड़े बड़े देशों में कि हाँ अब हम इस शहर पे बम गिराएंगे, या फिर जरा सा नमक पास करना टेबल पर से, ये भी एक बातचीत है ना? तो मतलब भाषा का काम सिर्फ जानकारी आदान प्रदान करना नहीं है, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं अपनी भाषा से, जैसे संदीप माहेश्वरी, या फिर हम इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं अपनी भाषा का यूज करके. ठीक है.